ये समस्या। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है और हम इस मार्फत से यही कहना चाहते हैं। वो बाकी सब ठीक है, विकास भाव ही है। भाव है। हाँ, राहर की दार को विकास होगा। हाँ। जो 90 की आती 160 की है आज। और का तेल को होगा आओ, जो 90 रुपए 80 को आज तो आज 160-70 को है। और बताओ अब पैसे तो बहुत विकास है। पेट्रोल के लाने हमारे रामदेव बाबा जी कहते थे 35 रुपए लीटर मिलेगा, तो हमें मिल रहा है आज सस्ता होगा। बहुत सस्ता है। हम ले आते हैं रोज पेट्रोल 35 रुपए लीटर। डीजल भी ले आ रहे हैं, बहुत सस्ता है। पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला और मध्य प्रदेश में महाकाल का घोटाला। अब ये कहते हैं हम तो राम को लाए थे और महाकाल को ले गए। तो ये एटीट्यूड ऐसा कई प्रकार से है। आज हम लोग कई बात ऐसी महसूस करते हैं कि जैसे मैं मोदी के बारे में कुछ बोल रहा हूँ और मेरा मित्र राहुल गांधी के बारे में कुछ बोल रहा है। हम दोनों परस्पर मित्र हैं और हमारी बात चल रही है, तो तीसरा बच्चा एक 20, 25, 30 साल की उम्र का बच्चा आके हमें टोक के चला जाता है, अंकल उससे राहुल गांधी से उसके परिवार का वंश का नाम पूछो। ये देश भूल गया क्या उसके वंश का नाम क्या था? पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या पूजा हो गई? हुआ है मंदिर से। क्या है फिर कौन की मतलब सरकार? ये है कि घोषणा मंत्री के राज में जी रहे हैं, घोषणाएं करते हैं और बस अपने फ्री। अब उन्होंने बोला था ब्राह्मणों के लिए, पंडित पुजारियों के लिए करेंगे, घोषणा हुई है, कुछ हुआ ही नहीं है। पंडित नाराज है। पंडित नाराज हैं, पुजारी वर्ग नाराज है। यहाँ ब्राह्मण निर्णायक वोट है। ब्राह्मण निर्णायक वोट है, लेकिन जो रुख करेगा उस और विधायक बनेगा। जी तो मैंने आप तो नाराज है। बिल्कुल नाराज हैं। तो घोषणाएं करके यदि आप छोड़ रहे हैं, या तो उतनी घोषणाएं करो जो आप कर सकते हैं, या बिल्कुल मत करो। क्यों जीतेगी? वो इसलिए कांग्रेस की लहर चल रही। कांग्रेस की लहर सरकार बना रही है। क्या है, कांग्रेस की लहर दिग्विजय सिंह ने डुबो दी। हाँ। सागर जो था वो कांग्रेसी गढ़ था। हाँ। कांग्रेस के लिए कोई तोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ था। लेकिन दिग्विजय सिंह जब से आया है उसने अनुकंपा नौकरियों में नियुक्तियों को बेल लगा दिया। विकास हुआ है दादा? बिल्कुल हुआ है, सबको दिख रहा, आपको भी दिखना चाहिए। मेरे को नहीं दिख रही है। नहीं विकास आपको भी दिखना चाहिए। आप ये बताओ कि गड्ढे हैं सड़कों में, गड्ढे। अरे वो तो घर में भी गड्ढे हैं। घर में भी गड्ढे, घर में भी गड्ढे हैं। जाते हैं। विकास हुआ है? विकास अब विकास को तो कहा है, कांग्रेस भी हती जब सो कछुआ नहीं हुआ विकास है। अब जो ही है तो अपने निगम के हिसाब से अपने मेंबर है, अब वो तो सब बिगड़ गो। अब वो अपनो जो हतो तला वो को काम खत्म है। जब तक उसका सही ढंग से नहीं होगा, जब तक कछु नहीं होगा। बढ़िया काम किया भैया कांग्रेस ने। अभी तक तो कांग्रेस जब तक शासन में थी जब तक बढ़िया काम किया। अभी का जो शासन है, जो सागर की जो जनता है वो यही चाह रही है कि कहना भाजपा की है और देना कांग्रेस को वोट। कहना भाजपा की है और देना कांग्रेस को वोट है। ऐसा का पूरा समर्थन है, पूरा सब जन का चर्चा है, सब लोग। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आज हम मध्य प्रदेश के सागर शहर की सागर विधानसभा के उस क्षेत्र में हैं जो मिनी वृंदावन के नाम से जाना जाता है। बड़ा बाजार ये क्षेत्र है, चौपाटी क्षेत्र में हम खड़े हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से एक ही परिवार चुनावी मैदान में है। हालांकि और भी लोग खड़े हैं, लेकिन ये चर्चा जोरों पर है मध्य प्रदेश में कि एक तरफ शैलेंद्र जैन जो जेठ हैं और उनकी बहुरानी ने जो है उनके खिलाफ मोर्चा खोला है। कांग्रेस से वो उम्मीदवार हैं और शैलेंद्र जैन भारतीय जनता पार्टी से 3 बार के सिटिंग एमएलए। लेकिन चुनावी मिजाज क्या कहता है? चंद घंटे बचे हैं चुनाव में और हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि सागर के मुद्दों पर चर्चा करती है जनता या फिर कुछ और मुद्दे हैं सागर शहर के। यहीं क्यों आप जी? क्या है चुनाव बनाओ? चुनाव बढ़िया है। अच्छा जी, सुंदर है, अच्छा लगा चुनाव जी। आत रहो चाहिए रोज? अरे बिल्कुल, हर साल आओ चाहिए? बिल्कुल हर साल नहीं, 5 साल में। 5 साल में आओ। जो तो जनता पे लूट धरो या नहीं तो अगर हर साल में करवाओ तो फिर जनता को जोर देख रहे हैं। अच्छा जोर शैलेंद्र जैन को है। अच्छा जी, नहीं वो तो कह रहे थे बहुरानी अच्छी है। तो अब
फिर किस्मत के ऊपर है। हाँ। बाकी जोर तो उनको ये है, कमल को फूल खिल रहा हो। अपन कमल के ही आओ। जी। कब से हो? बहुत साल होते हैं जब से वोट डाल लिस्ट में नाम ड्रॉ है। जबई से? जबई से ठोक रहे। अरे बतका है काम का। पार्टी अच्छी है। पार्टी अच्छी भी कह रहे हैं। अच्छी पार्टी है। अच्छी पार्टी। अच्छा, वो तो एक परिवार में कोई भी की जीत होए तो परिवार ही की जीत मानेंगे, चाहे कांग्रेस की जीत हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की जीत। आम आदमी पार्टी तो अलग है, काहे कि जो तो एक परिवार एक जीत हो रही है, चाहे जनता को भ्रमित किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं किया जा रहा है। तो घर में ही सब कुछ ये रहे घर में सब कुछ। ये भी अब जो जनता पार्टी की चर्चा कर रहे थे आज ये भी जाकर लगे रहे तो घर ही में। अरे घर ही में रहे। वो शैलेंद्र जैन आ रहे हैं यहाँ। आ रहे? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। वे लगे जरूर है, माँ कहीं भी नहीं जीत रही। काय नहीं जीत रही? वे पहले भी महापौर में हारी हैं आपका। तो मगर अब नहीं जीत रही, तो शैलेंद्र जैन जीत रहे हैं। लहर भी है, काम करें? शहर में बहुत बेकार अच्छे काम कर रहे हैं। ने काम करें? बहुत बेकार हुआ। वो तो हमारी इच्छा से तो ये शैलेंद्र को काम है। जो चलो आ रहा है वही तो करो, अब नौ का है करो अपन। वो के व्यवहार ऐसे ही है, जो मराई मौत में भी घर जाते हैं, ब्याह बारात में भी जाते हैं, हर चीज में जाते हैं वो, क्योंकि संपर्क घर घर है शैलेंद्र की, इसलिए वो जीते। शैलेंद्र ठीक है, छवि अच्छी बनाए हैं भी, पगड़ी 15 साल से हैं, बगड़ी। सब जगह उठते हैं बैठते हैं, आते जाते हैं। विकास हुआ है? विकास अब विकास को तो कहा है, कांग्रेस भी हती जब सो कछु नहीं हुआ विकास है। अब जो ही है तो अपने निगम के हिसाब से अपने मेंबर राजघाट बांध दिया था उसने। है। अब वो तो सब बिगड़ गो, अब वो अपनो जो हतो तला वो को काम खत्म है। जब तक उसका सही ढंग से नहीं होगा जब तक कछु नहीं होगा। अब उन्हें बना भी दास हुई तो बड़े बाजार में हुल लगो चकड़ दम्मा है। जब तक जो रोड चौड़ी नहीं हुई है, जब तक जो नहीं हुई, जब तक मचो रहे है। समस्या तो वे हैं बनी रहे, बसरते अब जब मान के चलो तो कोई टक्कर में नहीं है। अबे हाँ, मगर जो है तो हाँ थोड़ो पढ़े लिखे आदमी हैं, बिजा सोच रहे तो नहीं कांग्रेस को करो है, मगर हैं तो दो ये कहीं, चाहे वे जे भी जीते चाहे वे भी जीते हैं तो घर ही के नहीं है। बिल्कुल एक ही घर के हैं। हाँ भाई साहब। कहाँ है विकास हुआ? हाँ हुआ भाई साहब। कार्यकर्ता तो नहीं कौन ठीक ठाक है तो? कांग्रेस है भाई साहब सबसे हाँ कांग्रेस पहले आदमी जी कह रहे थे, सब जने भाजपा। कांग्रेस का है सब में ज्यादा कौन काम करा थे ना। अच्छा कांग्रेस तुम काम करा तो? हाँ बड़ी वालों के ना काम करा दो। अच्छा तुम काम करा तो तुम तो कल के हुई वाल का? हम सरवैया जी का काम करते हैं, राजा राम सरवैया काका करने में वे कांग्रेसी सो अपन भी कांग्रेसी। हाँ और तुम्हारे बच्चा भी कांग्रेसी, उनके बच्चा भी कांग्रेसी। अबे ब्याह नहीं हो तो काम तो कर। अबे ब्याह नहीं हो। हाँ ब्याह नहीं हो। सबसे बड़ी समस्या ये है, मंदिर की समस्या बरसों से निपट गई, बस समस्या हल हो गई। बनारस की समस्या हल हो गई और मथुरा की होने वाली है। अच्छा बनारस से जुड़े तुम? अयोध्या से जुड़े हम। अयोध्या से? हाँ अयोध्या का निर्माण होगा जो कभी नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज़ है जो समस्या कोई नहीं निपटा पाओ, उन्हें निपटा दो मोदी जी ने। हम तो मोदी के पैर सवा करना तो सही कह रहा है। मोदी जी ने निपटा दिया बरसों पुराना संबंध, आज देखो आनंद आ रहा हो। मंदिर बन गो या कोई नहीं बनवा पाओ और कोई पार्टी नहीं बनवा पाई इनके अलावा। मोदी ने बनवा दिया। बनारस का भी ऐसा हो गया और मथुरा का भी है। मथुरा मोदी ने मंदिर बनवा दिया। हाँ हम पुणे से आए हैं वोट डालने, सिर्फ हम पुणे में जॉब करते हैं। हाँ। रहते हैं रविदास बाट में कागुदे के पास। तो विकास तो हुआ है सागर का, विकास बहुत हुआ है और राम मंदिर भी बना है मुद्दा, और मोदी ने विकास भी किया है। हम आईटी पर्सन के लिए भी विकास, हम आईटी में जॉब करते हैं तो टैक्स हम भरते हैं तो उसका हम सुविधा पूरी मिल रही है। रेलवे में मिल रही है, एयरपोर्ट का विकास हुआ है अपने सागर में, ढाने में भी विकास हुआ है, एयरपोर्ट का बना है और विकास हर जगह है। हम सिर्फ वोट डालने आए हैं सागर में, तो वोट डालने ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वोट डालना चाहिए, वो अपना अधिकार है। बिल्कुल वोट डालना चाहिए, वो सबसे बड़ा अधिकार है। और बीजेपी की सरकार ने अपना विकास किया है सबके लिए। अभी बहनों के लिए भी विकास किया है, लाडली बहना योजना हमने सुना है अभी सागर आके,
तो हम तो वैसे पुणे में रहते हैं, मगर हमने सुना है कि लाडली बहन योजना चल रही है, किसान योजना भी चल रही है, बहुत सारा विकास हुआ है, पैसे भी डाल रहे हैं, पैसे भी डाल रहे पैसे भी डाल हैं। अभी रक्षाबंधन में भी बहनों के लिए कुछ दिया था और दिवाली में भी कुछ देंगे, तो विकास हुआ है जी। जो विकास हुआ है दादा? बिल्कुल हुआ है, सबको दिख रहा, आपको भी दिखना नहीं, मेरे को नहीं दिख रही है। नहीं विकास आपको भी दिखना चाहिए। आप ये बताओ कि गड्ढे हैं सड़कों में, गड्ढे अरे वो तो घर में भी गड्ढे हैं। घर में भी गड्ढे, घर में भी गड्ढे हैं, ये तो पूर्ण नहीं पा रहा है। फिर तो इतना बड़ा देश हमारे मोदी जी। मोदी के फैन हो दादा? अच्छा, मोदी बढ़िया। अरे टॉप का, विश्व लेवल का, अच्छे राष्ट्र झुक गए जिस पे, मिलिट्री को मजबूत कर दिया देश को। सबमिट हुआ, मिलिट्री को मजबूत कर दिया। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, सब चीज़ मुमकिन है, मोदी जी सब काम अच्छे कर रहे हैं और आगे वाले मतलब युवा के लिए नौकरी निकलेगी, सब है। कांग्रेस कहती हमने सब कुछ देश में दिया। अभी तो हमने देखा ही नहीं है, हमने तो मोदी का राज देखा, कांग्रेस का राज्य तो मतलब पहले देखा था, उसमें तो कुछ मिला ही नहीं है मतलब बच्चों के लिए। मोदी के समय मतलब है, मुमकिन है, मिलना चाहिए, मिलेगा, बच्चों के लिए नौकरी मिलेगी। शैलेंद्र ने विकास किया है। हाँ बिल्कुल विकास किया, शैलेंद्र जी ने विकास किया है। कांग्रेस कहती कुछ नहीं हुआ। अब वो कांग्रेस वो तो एक दूसरे बोलते हैं ना, मतलब उनने नहीं करो, कांग्रेस का कहने का काम है, तो शैलेंद्र जी का मतलब है तो है। अब आप देख लो, मतलब ये तबला उन्होंने कॉरिडोर बना दिया, बच्चों के लिए ग्राउंड बना दिया। सब पब्लिक हो। हाँ पब्लिक है, आम जनता। बिल्कुल बिल्कुल आम जनता। आम जनता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, ऐतिहासिक काम है। बिल्कुल। साल में क्या करो, सही बात है, क्या करो 70 साल में? उनने कछु नहीं करा। 45 साल किराए से हो गए रहता हूँ, अभी तक जोन के 2-2, 3-3 मकान हैं, उनको मकान मिल गए और हमारे पैसा 7 साल से जमा है, अभी तक मकान नहीं मिला। आपको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? ये बात अभी नहीं मिला, ये पैसे जमा है, रसीद तो दे रहे तुम्हें, उतारो ना वो। मैं हाँ उतारो। नहीं सही है, बिल्कुल सत्य है। क्यों नहीं दिया आपको? जब उनने हम 55 के हो गए थे तो पैसा क्यों जमा करवाए थे? पहली बात तो ये है। अब वो कह रहे तुम 55 के हो गए, बैंक पास नहीं कर रहे। हमने उनसे कई विधायक जी से कि तुम गारंटी ले रहे हमारे बच्चे हमें रहने दें कि नहीं रहने दें। जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा तो हमें कौन देगा खा भी? हमारा मकान हमारे पैसों से नहीं, अलॉट करवाया है, अलॉट हुआ है, वो करा है आपने, तो वो दो। अभी तक तो हमारा पैसा वो चुक जाते। 7 साल होंगे, 17 को जमा करी थी। अगर 5 साल चुनाव और जीतेंगे जा जाएगा, जब चली जाएगी। 28 का चुनाव लड़ने के बाद मकान मिलेगा। तो ये तकलीफ आपकी वाजिब है? हाँ? मैंने आपके साथ मोदी बांट रहा है, ये डांट रहे हैं, ऐसा क्यों है? मोदी बांट रहे हैं, वो ये डांट रहे हैं, ये गलत बात है। गलत तो है ही। तो मोदी के साथ हो, इनके साथ? अरे मोदी के पास भी गए थे, देखो जिसमें लिखा होगा, ये लिखा है, उसके पास भी ढाने गए थे, नहीं मिले। 2-2, 3-3 का गए थे तहसीलदार और 4-4 कम पुलिस के कांस्टेबल का गए थे, वो क्या कहते हैं जो तुम्हारे TI हाथ पकड़े थे, ऐसा का मोदी को ना दो। पहली मंच सीट पे बैठा था मैं, VIP सीट पे सबसे आगे। इसीलिए आप नाराज हैं? बिल्कुल, आपकी नाराजगी जो है वाजिब है। और लोगों से हम बात करें, क्या नाम है आपका? बस भैया, आप आएंगे? जी सर। क्या है मतलब? अरे माहौल भाजपा के पूरी तरह पक्ष में है और सागर का जो प्रत्याशी है वो सालों से कभी यहाँ बोल भाला बाकी इतना सरल। कांग्रेस के झंडे नहीं लगते थे जी, लेकिन आजकल झंडे वंडे हैं बड़े बड़े। झंडे से कुछ नहीं होता साहब, फील्ड में काम करना पड़ता है। उसने वो पहचान बनाई है उस भाजपा के प्रत्याशी ने कि 365 दिन किसी के यहाँ सुख दुख में हर चीज में अवेलेबल रहता है। मैं आपको उत्तर सरल प्रत्याशी ना सागर में कभी मिलेगा और ना मिला है आज तक। सत्य बात है जी, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। ऐसा विधायक नहीं मिल सकता, जैसा मोदी है वैसा शैलेंद्र नहीं मिल सकता। इतना सरल विधायक, वैसा शैलेंद्र। इतना सरल विधायक कभी नहीं मिल सकता सागर के लिए। ये बहुत खुशी की सरल विधायक है कि कठिन है? सरल है, सरल है। कैसे सरल है? मिलवे जुलवे में अच्छा, अपन को मिलने जुलने तो अपन मिल जुल सके और अपन को इतना ही काम है कि अपन मिल जुल सकें।
काम है तो काम भी कराए। अपनो अब काम है, रात को बंगला चले जाए कभी अपनो काम है, अपनो काम बन जाए। सरल है कठिन है? सरल विधायक है। आप भी सरल लग रहे हैं। और सरल सरल बड़े बाजार की पूरी जनता ही सरल है, सरल है। सरलता में चलीजिएगा भारतीय जनता पार्टी के बराबर। ये कठिन है? नहीं, सरलता में जीत जाएगी। क्यों जीतेगी? वो इसलिए कांग्रेस की लहर चल रही, कांग्रेस की सरकार लहर में बना रही वो। क्या है, कांग्रेस की लहर दिग्विजय सिंह ने डुबो दी। हाँ सागर जो था वो कांग्रेस ही गढ़ था। हाँ कांग्रेस के लिए कोई तोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ था, लेकिन दिग्विजय सिंह जब से आया है उसने अनुकंपा नौकरियों में नियुक्तियों को बेल लगा दिया, पहला। दूसरी चीज कि दिग्विजय सिंह ने जो भी काम किए हैं वो सही काम नहीं किए। सड़क नहीं बन पाई, दिग्विजय सिंह ठीक नहीं है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जाने में 6 घंटे लगती थी, और आज कितने लग रहे हैं? आज आप दो दो घंटे में लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी की लहर है, माननीय शैलेंद्र जैन जी विधायक चुनाव जीतेंगे। गढ़ है जो तो गढ़ है, गढ़। अच्छा शैलेंद्र, हाँ शैलेंद्र भैया जैसा नाम वैसा काम। नहीं सही है, खुश एक नंबर आदमी है सर, एक नंबर है आज। शैलेंद्र भैया की लहर है। नहीं है? एक नंबर। अरे आप जबरदस्त, नहीं जबरदस्त। एक नंबर। हम तो कई बार गए, क्या बात नहीं क्या हो पाई। अच्छा है उनमें? विकास है और क्या। विकास। कांग्रेस न जीत जाए? नहीं जीत- नहीं न जीत। आप न जीतन दो भाई, अरे हम नहीं, जनता नहीं जनता। अरे नमस्कार नमस्कार, यही है? हाँ भैया यही है। क्या है वो? जीत रही कांग्रेस? नहीं कांग्रेस तो नहीं जीते, क्या है काम अच्छे करे हैं शैलन ने, उनकी वजह से वो हरा वो मुश्किल है। कहा वो खराबी ही नहीं है कोई, अपन दूसरी पार्टी में कहा हो जाओ, या वो कोई खराबी हो, कोई दिक्कत हो, जब बात पब्लिक का दिल जीता है उसने, और कुछ हर बात में सुख दुख में बिल्कुल पूरे परिवार जैसा मानता है वो। ना कोई जात ना पात का चुनाव नहीं। चलो हम और लोगों से बात करें। दादा नमस्कार, यही के आप? हाँ ठीक है। बहुत चुनाव देखे हो? हाँ वोट देखे। कितनी उम्र है? 87। इंदिरा का टाइम भी देखा है, हाँ इमरजेंसी भी देखी, सब देखिए। सब देखा। इतना जो उम्र का तजुर्बा है जी वो क्या कहता है बिल्कुल ओरिजिनलिटी में, हाँ। कांग्रेस एक बेहतर सरकार हो सकती है या फिर भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी हो सकती है। अच्छा, ये आपका तजुर्बा है। हाँ क्यों बीजेपी हो सकती है? अब उसके हैं, उसके कार्यकर्ता अच्छे हैं। अच्छे कार्य। हाँ मोदी और राहुल की अगर हम तुलना करें तो कौन बेहतर चेहरा? मोदी है अच्छे। मोदी। क्यों मोदी? मोदी में बहुत स्वागत है। तो ये अनुभव है आपका, तभी तो हमने जी हाँ, आपसे पूछा। जी हाँ, आप कहते हैं मोदी बेहतर है जी हाँ, राहुल की अपेक्षा, जी हाँ। इसीलिए ये सीट जो है भाजपा। राहुल में बचपना है। अच्छा, हाँ हाँ बचपना है। हाँ। राहुल में बचपना है? हैं? नहीं है? राहुल में बचपना? कौन सी राहुल में? गांधी में। राहुल बहुत सारे हैं। राहुल गांधी। राहुल गांधी भी, राहुल द्रविड़ भी है जी। राहुल बचपना? राहुल बचपन में ही नाम दिया जाता है। क्या देखते हैं आप सागर? विकास हुआ? हाँ सागर में विकास हुआ है। कौन ने कराया? विकास कौन कराता है? सरकार। सरकार ने कराया। कांग्रेस कहती थी हमें ये स्कीम थी बहुत पहली जी। हमने स्वीकृत कराई, काम इनने कराया। लागू का नहीं, सरकार जिसकी है काम वो करा रही। अब पहले जब कांग्रेस भी नहीं थी और बीजेपी भी नहीं थी, जब अपन गुलाम थे, उस समय देश की स्थिति क्या थी सबको पता है। कांग्रेस और बीजेपी और सब कुछ स्वतंत्रता के बाद आए,
माने यहाँ भाजपा मजबूत स्थिति में। अब भाजपा मजबूत स्थिति में है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, ये अपन कोई नहीं कह सकते अभी फिलहाल। लेकिन काम भाजपा ने करवाया। वोट उसी को मिलेगा जो राष्ट्रवादिता की बात करेगा। माने आपका इशारा हम समझ रहे हैं। पंडित जी नमस्कार। जय श्री राम। यहीं के? जी बिल्कुल, सागर के ही हैं हम, निवास अभी यहीं कर रहे हैं। मैं अभी आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अभी मैं छत्तीसगढ़ की धरा से आ रहा हूँ। अभी मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा 2 मिनट का। मैं छत्तीसगढ़ की धरा पे से आ रहा हूँ। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी। हम हिंदू हैं, हम तो भाई साधु वेश में हैं, हम तो धर्म के साथ हैं। हमने वहाँ यज्ञ किया, एक हिंदू बच्चे ने जय श्री राम के नारे लगाए, तो वहाँ कांग्रेस की सरकार है, उसको पत्थर से मुसलमानों के द्वारा मार दिया। और उसमें अभी कवर्धा से मैं लौट रहा हूँ, वहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी पहुँचे। वहाँ के कांग्रेस विधायक हैं मोहम्मद अकबर, उन्होंने भगवा झंडे को नीचे गिरा करके पैर से कुचला। कांग्रेस विधायक। हमने हमारे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी पहुँचे, स्वामी राजेंद्र दास जी पहुँचे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक इस्तीफा दे। भाई हमारे भगवा ध्वज का तुम निरादर कर रहे हो, हम हिंदू हैं और आप उस भगवा ध्वज का निरादर कर रहे हो, आप इस्तीफा दें। तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस हिंदुओं के समर्थन में या स्पष्ट विरोध? कारण यह है आपने 24 वकील हमारे विरोध में खड़े करे। भाई हम तो वहाँ रहेंगे, हम तो साधु हैं, हमारी कोई सरकार नहीं है, सब युवा खड़े हैं, सब पॉजिटिविटी में हैं। आप स्वयं जानते हैं कि उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन चुका है। कारण क्या है? योगी आया है। योगी का कारण यह है कि योगी के कोई बीवी बच्चे नहीं है। अपमान माने सबसे बड़ा अपमान। हाँ, जो कर रहे हैं। अब आप कह रहे थे भाई साहब से कि पप्पू कौन है, गाड़ देने तो उनको। हाँ ये बात। अब वहाँ बात ये हुई कि आप जो पूछ रहे थे नाम कौन है, वो नाम नहीं है, वो जगत पप्पू है। आप पूछोगे पप्पू किसका नाम है, आप बोलो पप्पू किसका नाम है, तो एक बार आप बोलोगे तो उनको जगत पप्पू कह दिया जाएगा। अरे भाई जो कहता है 80 रुपया लीटर आटा है, ये जिसको बोलने का ज्ञान ही नहीं है। भैया हम तो किसी के पार्टी के नहीं, हम साधु भेष में जगत गुरु जी के शिष्य हैं। आपसे पूछेंगे आप हिंदुओं के साथ तो रहोगे ना भाई? अरे साधु कहते हैं कि भाई वो ठीक नहीं है कांग्रेस, ठीक है? रहेंगे। अरे हम तो इनसे पूछे हमारे महाराज जी की तो कहा महाराज जय हो। क्या हाल चाल है? बढ़िया। कहाँ है? हो जा रोजगार ठीक हो जाए, पैसा आता है थोड़ा बहुत। कहाँ है मोदी? ठीक है, मोदी सबसे बढ़िया है। मोदी बढ़िया, मोदी ये तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। टैलेंट ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, समझ रहे हैं हम। चलो हम वहाँ पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं और बैठे हैं। नमस्कार भाई साहब। दीक्षित जी महाराज, आप बताओ हम बाद में कहाँ है विकास भाव है? विकास को क्या खुशबू तो ले रहे थे बैठे, ये लगा दें टंकी। हाँ बास को पेशाब करवे जगह नहीं है तो वृंदावन में बैठा दो, विकास होगा। सूंगत रहो क्या तो गलती लग रहा आप सही कह रहे बात। हम तो भैया नरियाली क्षेत्र के, नरियाली की बता दी। नरियाली हमारे विधायक जी बहुत बढ़िया लारिया जी, प्रदीप लारिया। हाँ नंबर 1 राजा, बिल्कुल सीधा और सरल। कोई भी गरीब गुरबा कोई पहुंच जाए उसकी सुनते हैं। ठीक ठाक, ठीक है सर। चलो हम और बात करें। ये जो है बता रहा है कि विकास बहुत हो गया, बदबू आ विकास से। भैया हम राजनीति में पढ़ा नहीं, हम तो पूछो आप, हम सर्विस वाले विकास से बदबू आ रही। भाई साहब एक बात बताओ, आप कि बोले तो का विषय में बोले, मतलब आपको का पूछबो है? मतलब ये दादा के विकास एक कांग्रेसी स्टाइल में बोले कि आम जनता की स्टाइल में बोले। तो मेरा नाम संजय कटारे है, मैं तो कांग्रेसी परिवार से हूँ। व्यक्तिगत मैं वोटर के रूप में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। पटवारी घोटाला, व्यापम घोटाला
और मध्य प्रदेश में महाकाल का घोटाला। अब ये कहते हैं हम तो राम को लाए थे और महाकाल को ले गए। तो ये एटीट्यूड ऐसा कई प्रकार से है। आज हम लोग कई बात ऐसी महसूस करते हैं कि जैसे मैं मोदी के बारे में कुछ बोल रहा हूँ और मेरा मित्र राहुल गांधी के बारे में कुछ बोल रहा है, हम दोनों परस्पर मित्र हैं और हमारी बात चल रही है, तो तीसरा बच्चा एक 20, 25, 30 साल की उम्र का बच्चा आके हमें टोक के चला जाता है, अंकल उससे राहुल गांधी से उसके परिवार का वंश का नाम पूछो। ये देश भूल गया कि उसके वंश का नाम क्या था? आज महात्मा गांधी को विदाउट कोई लिहाज नहीं गाली बकने वाले लोग आपने देखे हुए, आप तो मीडिया कर्मी हैं। चौथा स्तंभ इन चीज़ों को दिखाता नहीं है कि यहाँ पे कितने नफरत के बादल बरस चुके हो, कितने गोडसे जैसे व्यक्तियों के मंदिर अभी क्यों बने इस देश में, ना कि इस देश की विचारधारा जहाँ थी। और इस बात पे नवयुवकों के दिमाग पे 2014 के समय से लेकर आज तक कितना अतिक्रमण किया गया, ना ये मीडिया ने कभी उठाया और ना आम जनता इसकी चर्चा करती है। वो तो ये कहती है कांग्रेस के प्रति आक्रोश, मीडिया ले जाके राहुल गांधी की ज़्यादा चर्चा करती है और शासन में प्रधानमंत्री कोई और है। आज कमलनाथ के करप्शन की चर्चा ज़्यादा होती है, मुख्यमंत्री कोई और है। अब आप बताइए, इतने व्यापम घोटाला आपका ले लो, महाकाल घोटाला, पटवारी घोटाला, आपके देखे हुए चीज़ें हैं। तो ये मेरा मानना है कि आज सागर का तालाब, आप बहुत सीनियर हैं, सागर यूनिवर्सिटी में पढ़े, मैं बहुत अच्छे से आपको जानता हूँ और 2011 में आपकी और हमारी मुलाकात हुई थी हमारे घर के पीछे नीम का पेड़ गोविंद जड़िया के घर के यहाँ पे। तो आपको अब मैं याद नहीं आ पा रहा हूँ, संजय कटारे भाई साहब, ये तालाब एक था तालाब, आने वाली पीढ़ी को अपन ये सुनाएंगे। आपने बहुत बढ़िया किया, उस पर फ्लाईओवर बनाया, क्या वो टेक्निकल है? कैसा उनका ट्रैफिक बढ़ने लगा? नहीं, यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ने लगा उस बात की बात नहीं, वो बना है क्या, किस प्रकार के सिविल इंजीनियरों ने उसमें प्लान किया है, प्लानों ने क्या प्लान बना के दिया है, क्या उसकी ऊंचाई इतनी रहनी थी कि आप 4 फुट और ऊपर रहनी थी? जो किले के यहाँ वो कौन सा है जहाँ महात्मा गांधी आए थे, एक वहाँ से और नहीं रास्ता उतारना था उसका, इसका कोई टेक्निकल ब्यौरा ना लिया गया ना दिया गया। ये फ्लाईओवर है, अच्छा बना, सागर के लोगों को पसंद आ रहा है, डिजाइन बन गई, एक खूबसूरती बन गई, लेकिन उसका क्या वास्तविक उपयोग या इतना पैसा खर्च हुआ, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत हुआ, लेकिन वो नजीर भवन क्या कहलाता है, वहाँ पे एक बोर बनना था, जो कटरा का ट्रैफिक था वहाँ डाइवर्ट होता, जो चक्रा घाट टिक्का का गंज और यहाँ पे अपने आता है यहाँ पे जाता। दूसरी बात, अर्जी हमारी, सागर की जनता प्यारी, अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, जेठ तो है भारी, बेचारी बहू है अवला नारी। तो अब आप वो समझो, बहू को चुन लो। क्या लो बहू बहू नहीं बोल लो। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, यहीं की आप विकास हुआ? विकास हुआ क्यों नहीं हुआ? बहुत विकास हुआ, फुल लग रहा हो ये बात भाजपा की सरकार आ गई। आना तो चाहिए, आना तो चाहिए। हाँ, बढ़िया काम किया भैया कांग्रेस ने। अभी तक तो कांग्रेस जब तक शासन में थी जब तक बढ़िया काम किया। अभी का जो शासन है, जो सागर की जो जनता है वो यही चाह रही है कि कहना भाजपा की है और देना कांग्रेस को वोट है, कहना भाजपा की है और देना कांग्रेस को वोट है। ऐसा का है? पूरा समर्थन है, पूरा सब जन का चर्चा है, सब लोगों के कहने, इतना डर का और खौफ का माहौल है कि काय का खौफ का है। कौन डरा रहा भाई? डरा नहीं ना, लेकिन सब पूरी सरकार है यहाँ। तो खौफ का मतलब यहाँ तो हमने बात ही नहीं सुनी खौफ। नहीं, बढ़िया माहौल है, अच्छी बढ़िया सरकार है। नहीं, किसी पे कोई मामले दर्ज नहीं है, नहीं, बढ़िया सरकार है, अच्छी सरकार है भाजपा की। लेकिन इस बार का माहौल है कि बदलाव चाहती है जनता। कहावत है कि बनिया बुनीला तो नहीं कहा, आजकल हो रहे हैं, हो गए आजकल हो रहे हैं। हाँ, अन्ना का कच्चू काम बताओ या कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करो, FIR हो जात। कहाँ भाई? मुझकी जगह भाई, आप देखो। नाम बताओ। अभी का नाम तो हमें ध्यान नहीं आ रहा अरे भाई, फिर आप मतलब ये तो आप कांग्रेस के हैं। नहीं, कोई कांग्रेस की नहीं है, हम कोई पद ही नहीं लिए। अच्छा, पद नहीं लाए? कोई पद नहीं लाए, कार्यकर्ता हूँ मैं। कोई कार्यकर्ता नहीं है। जब कार्यकर्ता होते तो पद हो तो हमारे पास। मतलब आप तो
बताओ कौन पे मामला। और वो अब छोड़ो, हमें तो एक ही समस्या है, कोई जीते कोई हारे। हम इतने उसमें एक मूत्रालय चाहते हैं। हाँ, वो शराबी से लेके यहाँ तक वो नहीं पूरी शराबी यहाँ मूतती है। ये है देखो, बिहार मंदिर की मालूम है तो ये समस्या है। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है और हम इस मार्फत से यही कहना चाहते हैं। वो बाकी सब ठीक है, विकास भाव ही है। भाव है। हाँ, राहर किदार को विकास होगा। हाँ। जो 90 की आती 160 की है आज। बोल का तेल को होगा। आओ, जो 90 रुपये 80 को आज तो आज 160-70 को है। और बताओ अब पैसे तो बहुत विकास है। पेट्रोल के लाने हमारे रामदेव बाबा जी कहते थे 35 रुपए लीटर मिलेगा, तो हमें मिल रहा है आज। सस्ता होगा, बहुत सस्ता है। हम ले आते हैं रोज पेट्रोल 35 रुपए लीटर। डीजल भी ले आ रहे हैं, बहुत सस्ता है। तो इससे हम बोल रहे कम हो गई। हाँ, विकास लेकिन भाव है। एक में तो हम मान है, महंगाई में तो कहाँ से होगा। हाँ, विकास तो बहुत हुआ है। इससे हम पीछे नहीं जा सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विकास किया है। अब ऐसा न हो हमारे घर पे ईडी आ जाए इतना बोलने पे। नहीं, ईडी नहीं आएगी। ईडी एक आध वोट में नहीं आती। एक आध वोट नहीं है, जो मुट्ठी वोट है, सब वोटर भी उठाने हैं। हमारे घर ईडी पहुंच जाए, 5 लाख पकड़ेगा भाई 2 व्हीलर में, 2 व्हीलर में पकड़े हमारे थे तो ईडी परेशान। ईडी पंडित जी नमस्कार जी, क्या पूजा हो गई? हुआ है मंदिर से। कहाँ है फिर कौन की सरकार? ये है कि घोषणा मंत्री के राज में जी रहे हैं, घोषणाएं करते हैं और बस अपने फ्री। अब उन्होंने बोला था ब्राह्मणों के लिए, पंडित पुजारियों के लिए करेंगे, घोषणाएं हुई है, कुछ हुआ ही नहीं है। पंडित नाराज है। पंडित नाराज हैं, पुजारी वर्ग नाराज है। यहाँ ब्राह्मण निर्णायक वोट है। ब्राह्मण निर्णायक वोट है, लेकिन जो रुख करेगा उस और विधायक बनेगा। जी, तो मैंने आप तो नाराज हूँ। बिल्कुल नाराज हैं। तो घोषणाएं करके यदि आप छोड़ रहे हैं, या तो उतनी घोषणाएं करो जो आप कर सकते हैं, या बिल्कुल मत करो, है ना। अब रोडों की स्थिति देखो आप, कोई मंत्री आएगा तुरंत बन जाएगी, आम पब्लिक की है बिल्कुल दिक्कत है। हाँ, आप बताओ जी। जो पंडित जी कह रहे हैं बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं। और क्या, घोषणाएं करते हैं केवल, वो में सत्यता कोई है नहीं। अभी हुआ था और थोड़ा थोड़ा जब ब्राह्मणों ने किया, आंदोलन किया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फिर शांत पड़ गए। बार बार ये इतना सब जगह उनने पैसा दिया। ये बताइए कि सागर जिले में ब्राह्मणों के लिए परशुराम जी का मंदिर बनने के लिए कहाँ दिया? कोई वो बना है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति के माध्यम से, मतलब एक उसके भले वो उसका है, लेकिन आपने कोई और कोई ऐसी धर्मशाला बना के दी, सामुदायिक भवन बनाया, नहीं बना। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप कह रहे हैं निर्णायक वोट यदि ब्राह्मण है, तो आप सोचो उसके बारे में, फिर वो तस्वीर बदल देगा। बिल्कुल हम बात करते हैं लोग यही है। हम नहीं जी भाई साहब, तो बताइए। हम यहाँ के नहीं है, हम राजस्थान के। अच्छा, हाँ। राजस्थान में किसकी सरकार बन रही है? राजस्थान में बीजेपी की बन जाएगी। अभी कांग्रेस, बाकी बीजेपी की बनेगी। राजस्थान तक मैंने पहुँच जाएगी। तो बीजेपी के अलावा ऑप्शन क्या है? और क्या? आप यही के? हम जबलपुर जबलपुर में कौन जीता? जबलपुर में तो चावा यहाँ 4 विधायक हैं। 4 बड़ा कांग्रेस की है, भाजपा की, बीजेपी। चलो फिलहाल हम जो है यहाँ थे क्या कहते हैं चौपाटी में, तमाम लोगों से चर्चाएं हुई और चर्चा के बाद ये हम समझ में आता है कि मध्य प्रदेश में सागर विधानसभा के इस क्षेत्र में विकास की दम पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से थोड़ा आगे। क्यों आगे है? उसकी वजह है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य दिख रहे हैं लोगों को। बहुत से लोगों से बात हुई और चर्चा में ये सामने आया, लेकिन बहुत रोचक मुकाबला होने वाला है। और रोचक इसलिए कि तमाम ओपिनियन पोल आ रहे हैं, तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी के दौर से भाजपा गुजर रही है और अगर ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और अगर गढ़ में सेंध लग गई तो यकीन जाने अगर सागर सीट हारती है
कांग्रेस सागर सीट जीतती है तो यकीन जाना कि मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस की आंधी है, क्योंकि गढ़ में जब सेंध लगती है तो बहुत दूर तक आवाज जाती है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।